दिल्ली के अशोक नगर में मंगल को दोपहर में एक मस्जिद को आग लगा दी गई। जय श्री राम और हिंदुओं का हिंदुस्तान का नारा लगाते हुए एक भीड़ ने मस्जिद को घेर लिया और मीनार पर हनुमान का झंडा लगा दिया। आप हैरान होंगे कि इस वक्त एक ऐसा अजीब वाकया पेश आया कि ये वाकयातन इबरत का मकाम है। इबरत का मकाम है क्या, ये वाकया क्या था, आज की इसी वीडियो में निशान नहीं की जाएगी, लेकिन साथ ही साथ आपको फिस्तायत में बदलती जमहूरियत के बारे में बताया जाएगा कि किस तरह से ये हिंदुत्व का नारा लगाने वाले लोग भारत में इंतहा पसंदी को फरोग दे रहे हैं और इस वक्त भारत की सूरत हाल क्या है और किस तरह से तौबा नौज़ मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है और साथ ही साथ झंडे जलाए जा रहे हैं और कोशिश ये की जा रही है कि मुसलमानों की रूहानी किताब यानी कुरान मजीद को भी जला दिया जाए। और ऐसी कोशिशें किसी एक जगह पर नहीं है बल्कि पूरे मुल्क के किसी न किसी हिस्से में की जा रही हैं। ये बात सामने आई कि मस्जिद के आसपास की दुकानों को लूटा गया, जिसमें एक जूते चप्पल की दुकान भी शामिल है। मकामी लोगों ने बताया कि लूटपाट करने वाले लोग उनके इलाके के नहीं थे। इस इलाके में ज्यादातर हिंदू हैं लेकिन कुछ मुसलमान भी हैं। आग लगने के बाद आग बुझाने के लिए कुछ एहलकार पहुंचे थे लेकिन यहाँ पर पुलिस नहीं थी। मकामी लोगों ने बताया कि पुलिस ने इलाके से मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को निकाल लिया है। गुज़श्ता इतवार से ही दिल्ली में तशद्दुद और झड़पों का सिलसिला जारी है। बीजेपी रहनुमा कपिल मिश्रा ने इतवार को दिल्ली पुलिस को अल्टीमेटम दिया था कि शहरियत कानून के खिलाफ मुजाहरा कर रहे लोगों के जरिए बंद की गई सड़कों को खाली कराया जाए, नहीं तो वो पुलिस की भी नहीं सुनेंगे। आप ये कह सकते हैं कि दिल्ली इस वक्त मैदान जंग बन चुका है। जाफराबाद में शहरियत कानून के खिलाफ हो रहे मुजाहरे पुरअमन थे लेकिन हिंदुत्व फरीक में शोर और जश्न का माहौल था। वहीं मौजपुर में तशद्दुद की सबसे बुरी खबरें सामने आई, जहां दिन में एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें एक शख्स पुलिस के सामने गोली चलाते हुए देखा गया। सोमवार को नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से आगजनी, गोलाबारी और पथराव की खबरें सामने आई जिसमें एक पुलिस कांस्टेबल समेत 7 लोगों की मौत हो गई थी। वीडियो में देखा गया था कि भीड़ के जरिए पथराव के दौरान दिल्ली पुलिस खड़ी रही। दीवार के नामानिगारों के ग्राउंड पर पहुंचने पर चश्मदीदों ने तशद्दुद के बाद मैदान जंग बन चुके इलाकों का हाल बयान करना शुरू कर दिया। जाफराबाद से मौजपुर होकर गोकुलपुरी तक जाने वाली पूरी सड़क को पुलिस ने हर तरफ से बंद कर दिया, जिसमें वाज़ेह तौर से एक दूसरे के बगल में हिंदू और मुस्लिम ब्लॉक बनाए गए हैं। आप हैरान होंगे कि उस मस्जिद के बारे में, जिस मस्जिद के बारे में बात की जा रही है, कि उस मस्जिद के ऊपर चढ़कर इंतहा पसंदी की इंतहा कर दी और हिंदू बुलवाइयों के हमले में 9 लोगों को हलाक कर दिया गया, जबकि मस्जिद को नजर आतिश कर दिया गया। हिंदू गिरोहों के कारकुनों ने कुल्हाड़ियों और लोहे की राड्स के जरिए से मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में हल्ला बोल दिया। आप हैरान होंगे कि ये वो जमहूरियत है जो कि नाम नहाद जमहूरियत का लिबादा ओढ़े हुए है और अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहते हैं। भारतीय दारुल हुकूमत ने नई दिल्ली में मुतनाज़ शहरियत बिल के खिलाफ एहतजाज के दौरान पुरतशद्दुद वाक़यात में हलाकों की तादाद 9 हो गई है और इसके मीनार पर यानी मस्जिद को नजर आतिश करके उसके मीनार पर हनुमान की तस्वीर वाले झंडे भी लहरा दिए गए। अमरीकी खबरसां इदारे एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक मुश्तइल हिंदू गिरोहों के कारकुनों ने मंगल को कुल्हाड़ियों और लोहे की रॉड्स के साथ मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में हल्ला बोल दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक हिंदू बुलवाइयों ने मुसलमानों पर पत्थर भी फेंके थे और तशद्दुद के इन ताज़ा वाक़यात में 100 से ज़ायद अफराद भी जख्मी हो चुके हैं। मंगल को ये हमले एक ऐसे वक्त में हो रहे थे जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप शहर के दूसरे हिस्से में भारत के साथ $3 अरब के दिफाई मुआहिदों पर मुज़ाकरात कर रहे थे। बाद अज़ां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमरीकी सदर का कहना था कि वो तशद्दुद के इन वाक़यात के बारे में सुन रहे हैं, ताहम उन्होंने वज़ीर आज़म मोदी से इस हवाले से बात नहीं की। AP के मुताबिक भारतीय दारुल हुकूमत के मुस्लिम अक्सरियत इलाके भाईजानपुर में धुएं के सया बादल देखे गए, जहां मुश्तिल हुजूम ने सब्जियों की दुकानों को आग लगा दी और मुसलमानों के एक मुक़द्दस मज़ार और मस्जिद को भी नजर आतिश कर दिया गया। जबकि ये बात भी सामने आई थी कि नजर आतिश करने वाला वो शख्स जो कि एक जगह पर पहुंचकर हिंदुत्व का परचम लहरा रहा था, वो मीनार से गिर गया और गिरकर हलाक हो गया। सोशल मीडिया पर ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि अल्लाह ताला ने उस पर वहीं पर अज़ाब नाजिल कर दिया और वो गिरकर हलाक हो गया। AP ने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा कि हिंदू गिरोहों के कारकुन इलाके में जय श्री राम के नारे लगाते हुए गश्त करते रहे और पुलिस ने हिंदू गिरोहों को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया, जबकि मरकजी शहरा को एहतजाजन ब्लॉक करने वाले मुसलमान मुजाहिरीन पर भी आंसू गैस के शेल फेंके गए। मंगल को नई दिल्ली के दीगर इलाकों में भी मुजाहिरीन ने दफा 144 की पाबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए पथराव किया और कुछ दुकानों और गाड़ियों को नजर आतिश कर दिया, जबकि कुछ घरों पर संगबारी की गई।
एक पुलिस अफसर ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर AP को बताया कि सूरत हाल कशीदा है, ताहम ये काबू से बाहर नहीं हुई। झड़पों को रोकने के लिए पुलिस और नीम फौजी दस्तों की कुमक कशीदा इलाकों में भेज दी गई है। पुलिस के तर्जुमान का यह भी कहना था कि पीर को 7 अफराद की मौत की तस्दीक हुई थी। दूसरी जानब NDTV ने रिपोर्ट ये भी किया कि पीर से शुरू होने वाली झड़पों में 100 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। भारतीय न्यूज वेबसाइट दवायर के मुताबिक मंगल के सुबह को दिल्ली के इलाके अशोक बहार में एक मस्जिद को नजर आतिश किया गया। जलती हुई मस्जिद के मीनार पर हुजूम में हनुमान के परचम लहरा दिए तो जय श्री राम और हिंदुओं को हिंदुस्तान के नारे लगा रहे थे। ये कोई आम बात नहीं है। मस्जिद के अहाते के अंदर और आसपास की दुकानों को भी लूट लिया गया। मकामी लोगों ने यह भी बताया कि अगरचे जाए वकुआ पर फायर फाइटर्स के कुछ एहलकार मौजूद थे, लेकिन पुलिस नजर नहीं आ रही थी। मकामी लोगों ने यह भी कहा कि पुलिस ने मुस्लिम बरादरी के अफराद को इलाके से हटा दिया है। दिल्ली में फसादात और तशद्दुद एक ऐसे वक्त में हुआ जब हुक्मरान हिंदू कौम परस्त जमात BJP के रहनुमा कपिल मिश्रा ने दिल्ली पुलिस को अल्टीमेटम दिया था कि मुतनाज़ शरीयत के कानून के खिलाफ एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन से जाफराबाद और चांद बाग को 3 दिन के अंदर खाली करा दिया जाए, वरना वो खुद सड़कों पर आ जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक बहुत से इलाकों में पुलिस पर यह इल्जाम लगाया गया है कि वो मुसलमानों पर हमला करने में हिंदुत्व के हामी ग्रुपों का साथ दे रहे थे। मंगल को मुतअद्दिद सहाफियों पर भी हमला किया गया। हजूम ने सहाफियों के फोन छीन कर जबरदस्ती ऐसी वीडियोस या तस्वीर को डिलीट कर दिया जिनमें आतिशजनी और तोड़फोड़ के सबूत मौजूद थे। पाकिस्तान के सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी दिल्ली में मस्जिद पर हमले की वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि जिल्लत आमेज फेल की एक और ताज़ा मिसाल, किसी मस्जिद में तोड़फोड़ की गई। ऐसा लगता है कि मुसलमानों के लिए बाबरी मस्जिद वाक़े की एक याद दहानी है। मैं समझता हूँ कि ऐसी वैश्विक कार्रवाइयों के खिलाफ भारत के अंदर सेकुलर कुव्वतों को इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, और फिर आवाज उठाई भी गई और फिर देखा गया कि मामला बुनियादी तौर पर है क्या और किस तरह से तमाम तर मामला तय पाए जाते रहे। अगर इस तमाम तर सूरत हाल को देखा जाए तो ये कोई आम सूरत हाल नहीं है। मकबूजा कश्मीर, आज़ाद कश्मीर और भारत के मुख्तलिफ हिस्सों में एहतजाज करने वाले अफराद वक्तन फवक्तन भारतीय परचम और वज़ीर आज़म मोदी के पुतले नजर आतिश करते रहते हैं। दूसरी तरफ शहरियत के मुतनाज़ कानून के खिलाफ आसाम में रद्द-ए-अमल पर तशद्दुद होता दिखाई दे रहा है, जहाँ 4 बम धमाके भी हुए। भारतीय फौज ने अपने यौम जमहूरिया पर 3 कश्मीरी बाशिंदों को शहीद करते वाज़ेह कर दिया था कि भारत का निज़ाम अपने शहरियों के पुरअमन मुतालिबात का हल पेश करने के काबिल नहीं रहा और रियासत एक काबिज और जाबिर कुव्वत के तौर पर बुरोकार है। किसी मुल्क की शनाख्त उसका रियासती ढांचा होता है। जदीद दुनिया इन रियासतों को मुहज़्ज़ब शुमार करती है जहाँ अक़वाम मुत्तहिदा के तस्लीम शुदा इंसानी हुकूक की हिफाजत होती है, जहाँ किसी लसानी, मजहबी और नस्ली इम्तियाज के बगैर तमाम शहरियों को यकसा हुकूक हासिल होते हैं। पाकिस्तान का मुतालबा किया गया तो कांग्रेसी क़यादत समेत हिंदू रहनुमाओं ने इसे गैर मंतकी करार दिया। एतराज किया गया कि मुसलमानों के लिए अलग वतन की बात बरसगीर के बाशिंदों को मजहबी बुनियादों पर तकसीम करने की कोशिश है। इस तरह के एतराज़ात का जवाब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमेशा ऐसा अंदाज में दिया और हिंदू ज़हनियत को जमहूरी और सेकुलर इक़्तिदार का दुश्मन करार दिया। उन्होंने इस वक्त भी ऐसे खदशात का इज़हार किया था कि हिंदू अक्सरियत आज़ादी के बाद मुसलमानों का इस्तेहसाल करेगी। ये दुरुस्त है कि तहरीक आज़ादी के वक्त कांग्रेसी क़यादत ने बहुत से मुसलमानों और दीगर अक़लियतों को सुनहरे ख्वाब दिखाकर अपने साथ मिला लिया। इस अमर का कांग्रेस को फायदा हुआ कि आसाम और मगरबी बंगाल के कई इलाकों की तरह पंजाब के कुछ अहम इलाके भी भारत में शामिल कर दिए गए। भारत की जमहूरियत का भरम कायम था, वो अक़लियतें आज उससे आज़ादी का मुतालबा कर रही हैं। गुज़श्ता चंद अशरों में भारतीय समाज में इंतहा पसंदी को फ़रोग़ मिला है। इस इंतहा पसंदी ने बाबरी मस्जिद को शहीद कराने में बुनियादी किरदार अदा किया। गुजरात में हजारों मुसलमान कत्ल कर दिए गए। समझौता एक्सप्रेस को इंतहा पसंदों ने आग लगा दी। हजूम बनकर मुसलमानों और दीगर अकायद के पैरोकारों पर हमले मामूल बन गए। अफसोसनाक अमर यह है कि भारत का कानून मजलूमों का मुहाफिज बना और न ही अदालतों ने इंसाफ फराहम किया। भारत की आला अदलिया को अपनी साख और नेकनामी पर बड़ा गुरूर था। सारी दुनिया ने देखा कि इंतहा पसंद हिंदुओं के हर संगीन जुर्म पर सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह आंखें बंद कर ली। BJP और RSS की सोच अदलिया को अपनी लपेट में ले चुकी है। मोदी की क़यादत में भारत तेजी से एक बेरहम फिस्तायत में बदल चुका है। भारत में अब जमहूरियत और जमहूरी इक़्तिदार के लिए गुंजाइश नहीं रही। 5 अगस्त 2019 को भारत ने मकबूजा कश्मीर की रियासती असम्बली और मकामी आबादी से पूछे बिना एकतरफा तौर पर कश्मीर की आईनी हैसियत तब्दील कर दी। इस सरासर गैर कानूनी और नाजायज अमल के खिलाफ कश्मीरी बाशिंदे सरापा एहतजाज हैं। उनके एहतजाज को कुचलने के लिए भारत ने एक तरफ 9 लाख से जायद फौज मकबूजा वादी में तैनात कर रखी है और दूसरी तरफ वादी के बाशिंदों के बुनियादी इंसानी और शहरी हुकूक गस्ब कर रखे हैं।
भारतीय फौज और पुलिस मकबूजा वादी में 5 माह से खुफिया ऑपरेशन कर रही है। इसकी कार्रवाइयां आलमी बरादरी के बार बार मुतालबे के बावजूद पर्दे में रखी जा रही हैं। हाल ही में कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने RSS पर कश्मीरी खवातीन की बेहुरमती का इल्जाम लगाया है। जमहूरियत के कई रूप और इसके तस्वुर की कई वजाहतें मौजूद हैं, लेकिन जमहूरियत के मौजू पर तहकीक करने वाले तमाम माहिरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि किसी समाज की तमाम बरादरियां वहाँ के रियासती इख्तियारात के हिस्सा मुख्तार हों तो उसे जमहूरी समाज कहा जाता है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय बरबरीत तो 72 बरस से रिश्ता हुआ जख्म है, लेकिन मुसलमानों पर शरीयत कानून की शक्ल में जो ताज़ा जख्म लगाया गया है, इससे मालूम होता है कि 18 करोड़ मुसलमानों को भारत छोड़ने या फिर मरने के लिए तैयार किया जा रहा है।